जय हिंद दोस्तों। टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इकोनॉमिक्स का आज तीसरा चैप्टर लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे विनिमय और मुद्रा। मुद्रा और विनिमय क्या है, इसकी परिभाषा, और क्या मुद्रा कहते किसे हैं, विनिमय क्या माध्यम होता था। जैसे हम लोग पहले देखते होंगे पुराने जमाने में, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में विनिमय प्रणाली चलता था, वस्तुओं से लेन देन होता था। ये हम लोग आज इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए मुद्रा। मुद्रा कहते किसे है, मुद्रा क्या है। जान रहे हैं कि पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मुद्रा, सबसे पहले देखिए हम लोग मुद्रा देख रहे हैं। मुद्रा वह साधन है जिसे वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान, मूल्य मापन, भुगतान तथा मूल्य संचयन के लिए समाज द्वारा समान रूप से स्वीकार किया जाता है। समान रूप से क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। अर्थात जिस चीज से हम सामान खरीदते हैं, क्या सामान खरीदते हैं, और जिसको हम मूल्य सब मानते हैं, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। जिस चीज से हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और जिसका मूल्य सब मानते हैं, वही मुद्रा कहलाता है। जैसे ये पेन हो गया, इसका 50 रुपया अगर दाम है तो 50 रुपया उसको मूल्य मानेंगे। अर्थात जिसके माध्यम से हम जिसको देंगे पैसा या रुपया, जो भी डॉलर जो है, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। अब इसी के संदर्भ में आ जाइए विनिमय। तो विनिमय क्या है, तो विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, आदान प्रदान। जैसे ठीक है, आप पेन दीजिए, हम आपको पानी का बोतल देते हैं, ये आदान प्रदान हो गया, वही हो गया विनिमय प्रणाली। अर्थात फिर से ध्यान देखिएगा, एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु और सेवा लेना देना करना ही विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो लेन देन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय प्रणाली। हम लोग आज इसका मुद्रा क्या है, विनिमय प्रणाली क्या है, इसका एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि मुद्रा क्या है और विनिमय क्या है। तो मुद्रा, ध्यान रखिएगा, वह साधन है जिससे हम लोग वस्तुओं का खरीद बिक्री करते हैं, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। मुद्रा एवं विनिमय वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान, मूल्यों के संचयन का साधन के रूप में कार्य करती है तथा जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का विकास देखिए, प्राचीन समय में जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, तब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं से आदान प्रदान के माध्यम से करते थे। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते थे, विनिमय प्रणाली। क्या कहते थे, विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या क्या थी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसमें समस्या थी, जिस समय रुपया अर्थात पैसा का विकास नहीं हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। आप लोग देखे होंगे, एक मूवी में जरूर देखे होंगे आप लोग, मोहनजोदाड़ो। वो मूवी में दिखाया गया है कि आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं के बदले चावल ले करके जाइए, तो जितना उसका कीमत है, 2 बोरा चावल दीजिए तो 1 बोरा गेहूं देंगे। या आपको और कुछ सामान चाहिए, अर्थात गाय चाहिए या बैल चाहिए या कोई वैसा वस्तु चाहिए जिसका उसके बदले में उसका निर्धारित वस्तु का जो मान होगा वो आपको देना पड़ेगा, उसी को हम लोग विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी विनिमय प्रणाली में। क्या समस्याएं थी वो थोड़ा सा देख लीजिए।
आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। ठीक है, वस्तुओं के विभाजन की कठिनाइयां थी, माप की सर्वमान्य इकाई का अभाव था। जैसे कि माप की सर्वमान्य इकाई क्या था, उसका अभाव कि नहीं हम इतना नहीं देंगे, इतने देंगे। उस समय चलता था पैला या मन, जो भी बोलते हैं, मन चलता होगा, 2 मन हमको दीजिए चावल तो हम 2 मन आटा गेहूं देंगे, या फिर इस तरह से मापन का मतलब कि अभाव था। वस्तुओं का नष्ट या खराब हो जाना ये भी एक समस्या थी। भंडारण की समस्या तो थी ही थी। संबंधित व्यक्ति को ढूंढने की अधिक लागत भी लगता था, जिसको मान लीजिए हमको जरूरत है गेहूं का और उसको चावल का जरूरत है नहीं, मेरे पास चावल है, तब जिसको चावल का जरूरत है उस आदमी के पास गेहूं है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। तो इसलिए ये भी उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती थी। और इन समस्याओं के कारण वस्तुमय विनिमय प्रणाली को त्याग कर मुद्रा प्रणाली अपनाई गई। अब आ जाइए मुद्रा का कार्य। मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य में क्या होगा, विनिमय का माध्यम। क्या है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय का माध्यम है। क्या है, मुद्रा वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय का माध्यम है। इससे वस्तु विनिमय की कठिनाइयां दूर हुई और बाजार का विस्तार हुआ। क्या हुआ, विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां दूर हुई, मुद्रा जब आया, और बाजार का क्या हुआ, विस्तार हुआ। अब मूल्य का मापक भी काम करता है, मुद्रा करता है। मुद्रा लेखा की इकाई के रूप में कार्य करता है और प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। अब आ जाइए द्वितीय कार्य, स्थगित भुगतानों का मान। भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का आधार पर मुद्रा होती है, जैसे ऋण भुगतान। फिर आ जाइए मूल्य संचयन। मुद्रा मूल्य को संचित करने का सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक साधन है। यह समय के साथ नष्ट नहीं होता। क्या होता है, मुद्रा अगर पैसा किसी के पास है, समय के साथ नष्ट होता है, नहीं होता है। और अगर आप कोई भी वस्तु को रखिए तो वो समय के साथ उसका वो नष्ट होगा ही होगा। ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु हो, अरे मुद्रा नष्ट नहीं होता। जितना कीमत आज अगर मान लीजिए 100 रुपया का है और 2 साल के बाद रखिएगा तो उसका मूल्य वो 100 रुपया ही कहलाएगा। अब आ जाइए मूल्य का स्थानांतरण। मुद्रा द्वारा मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता था। मुद्रा के अन्य आकस्मिक कार्य क्या थे, तो ऋण प्रणाली का आधार था। किसी को जरूरत है गेहूं का, ठीक है गेहूं नहीं है, लेकिन पैसा ले लीजिए आप मुझसे और पैसा से जाकर के आप गेहूं खरीद सकते हैं, यह भी एक माध्यम हो गया। राष्ट्रीय आय का मापन भी कार्य करता है, मूल्य की समानता का भी काम करता है और पूंजी की गतिशीलता में सहायक होता है। मुद्रा का वर्गीकरण भी देखिए, हम लोग मुद्रा को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे धातु मुद्रा, जब मुद्रा किसी धातु से बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, निकेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु मुद्रा। क्या बोलते हैं, धातु मुद्रा। कागजी मुद्रा, कागज से बने नोट जिन्हें सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा का प्रकार में प्रतिनिधि मुद्रा आ जाइए, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा और अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा। बैंक मुद्रा या साख मुद्रा क्या है, बैंकों द्वारा जारी चेक या ड्राफ्ट या जमा धन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक मुद्रा या साख मुद्रा। जैसे ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, तो क्या है, मुद्रा साख या बैंक मुद्रा जिसको बोलते हैं। कागजी मुद्रा तो कागज तो रहता ही है, तो वो हमारा क्या है, जमा धन का एक भी है। अगर मान लीजिए किसी को चेक दिया, चेक काट के, तो क्या होगा, उसको साख मुद्रा भी कह सकते हैं। अब आ जाए डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में डिजिटल मुद्रा को अवैध घोषित नहीं किया गया, लेकिन आरबीआई ने डिजिटल रुपया को
1 दिसंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। ये वीवीआई है, ये हमेशा पूछने का संभावना है कि आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा को कब, कौन सा प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च किया है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है। फिर प्लास्टिक मुद्रा आ जाइए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। बार बार आ गया क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। दुर्लभ मुद्रा, जिस मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक और आपूर्ति कम हो उसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी, स्कैर्स करेंसी। किसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा? तो जैसे में यूएसए डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है लेकिन आपूर्ति कम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्लभ मुद्रा। फिर आ जाइए भूमंडलीय मुद्रा, ग्लोबल मनी, जिसे पूरे विश्व में विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमंडलीय मुद्रा। पूरा विश्व में इसको स्वीकार करता है, जिसे यूएस डॉलर, सब हर जगह इसको स्वीकार किया जाता है, ये हो गया भूमंडलीय मुद्रा। सुलभ मुद्रा, जैसे कि अभी हम लोग का इंडिया में चलता है रुपया। रुपया हो सकता है कि बहुत सारा देश इसको स्वीकार ना करे, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले यूएस डॉलर को खरीदते हैं और डॉलर खरीदने के बाद जिस वस्तु की जरूरत होती है भारत में तो डॉलर के माध्यम से खरीदते हैं, तो ये हो गया हमारा भूमंडलीय मुद्रा। फिर सुलभ मुद्रा आ जाइए, जिस मुद्रा की आपूर्ति अधिक और अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हो उसे कहते हैं हम लोग सुलभ मुद्रा। जैसे बोलते हैं इंडियन रुपी, जो आसानी से प्राप्त हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या हम लोग के पास आपूर्ति अधिक है लेकिन मांग कम है, ये हो गया हमारा सुलभ मनी या सॉफ्ट मनी। ठीक है, सुलभ मुद्रा। आ जाइए हॉट मनी, गर्म मुद्रा, वह विदेशी पूंजी जो अल्पकालीन लाभ के लिए वित्तीय बाजारों में तेजी से आती है उसे हम लोग कहते हैं हॉट मनी। ठीक है, अब आ जाइए सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा क्या है? जब सरकार या केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम कर अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह बढ़ाता है उसे सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग विनिमय और मुद्रा का देखें। जैसे कि मुद्रा हम आप लोग का बता चुके हैं कि वह साधन, मुद्रा वह साधन है जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान के लिए मूल्य का मापक का कार्य करता है, भुगतान करते हैं, उसको हम लोग मुद्रा करते हैं। विनिमय प्रणाली क्या था? जो हम लोग पहले वस्तु से वस्तु के खरीद बिक्री करते थे उसी को हम लोग विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक खत्म किए। ध्यान रखिएगा, ये जो बताएं आप लोग का धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, मुद्रा के प्रकार, ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। अब शाख मुद्रा क्या है, डिजिटल मुद्रा क्या है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, भूमंडलीय मुद्रा अर्थात ग्लोबल मनी क्या है, सॉफ्ट मनी क्या है, हॉट मनी क्या है, ये चीप मनी क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का आएगा। धन्यवाद।